ये यूनिट 2 है, ब्लॉक 2 का, मेकिंग इंक्वायरीज एंड आस्किंग क्वेश्चंस, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, बीईजीए 182 का ये है। आपने इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है चैप्टर का, इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है इंक्वायरीज होंगी, जैसे पर्सनल इंक्वायरीज या कंडल्सन्स होता है, जो हम अपने को सौरव या कुछ ऐसी चीज फील करते हैं, डिनर स्टॉक्स इंक्वायरीज, ये अटेंशन इन लिसनिंग, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसमें। After going through this unit, you should be able to use politeness formula, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, while making inquiries and asking questions, self clarification if you find something difficult to understand, and thank the respondent for the information you receive। कोई इन्फॉर्मेशन आपने प्राप्त करी है तो उसको थैंक यू बोलना, ये सब चीज। जी नफीसा जी, आप यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। All of us need to seek information from others to perform various functions in everyday life. To be successful in getting the information we require, it is necessary that we are clear and courteous in the way we ask questions. Curt and abrupt ways of asking questions may put off the person we are speaking to and not evoke the kind of response we wish to get. Ways of expressing politeness differ from language to language. In English, modal words are used to introduce politeness in questions. Most often, people are misunderstood as being rude because they ask direct questions. In this unit, we will examine pieces of conversation which illustrate politeness in making inquiries. यस प्रियांशी जी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। Yes, sir. Introduction. All of us need to seek information from others to perform various functions. हम सबको हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अदर से टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी एवरीडे लाइफ में। टू बी सक्सेसफुल इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर, अगर हमें सक्सेसफुल होना इंफॉर्मेशन में जो कि हमें रिक्वायर है, इट इज नेसेसरी दैट वी आर क्लियर एंड कॉर्टियस इन द वे वी आस्क क्वेश्चंस। तो हमें ये नेसेसरी होता है कि हमें अपने जो क्वेश्चंस है वो क्लियर पूछने हैं और कॉर्टियस वे में पूछने हैं। कर्ट एंड अब्रप्ट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन में पुट ऑफ द पर्सन, जो कर्ट और अब्रप्ट वेज होता है क्वेश्चन पूछने का, मतलब थोड़े गुस्से के वे में या एटीट्यूड के वे में, तो वो पर्सन को पुट ऑफ कर सकता है, हटा सकता है। वी आर स्पीकिंग टू एंड नॉट इवोक द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी विश टू गेट, और वो हम वैसा रिस्पॉन्स नहीं पा पाएंगे जैसा हमें चाहिए। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग पोलाइटनेस डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, हमारा जो पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने का वे है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज अलग डिफर करता है, मतलब उसमें डिफरेंस आ जाता है। इन इंग्लिश मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस पोलाइटनेस इन क्वेश्चन, जो हमारी इंग्लिश है, मतलब जिस हम पढ़ते हैं उसमें जो मॉडल वर्ब्स है वो यूज किए जाते हैं पोलाइटनेस को क्वेश्चन के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। मोस्ट ऑफन पीपल आर मिसअंडरस्टूड एज बीइंग रूड बिकॉज दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ जो लोग हैं वो गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं वो एज बीइंग रूड, रूड होने का, बिकॉज दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो रूड हो रहे हैं। In this unit we will examine pieces of conversation, इस यूनिट में हम कन्वर्सेशन के अलग अलग पीसेस को एग्जामिन करेंगे which illustrate politeness in making inquiries, जो कि illustrate करेंगे politeness को इंक्वायरी करने में। जी नेक्स्ट रीडिंग के लिए कौन आएंगे? चंचल जी, रूबी पाल जी को बुलाते हैं ना। जी रीड करें। Hello, sir. जी हाँ, रीड कर सकते हैं आप। Okay, sir. Inquiry. We make inquiry face to face or on telephone about people, service, produce, or events.
We will discuss inquiries of different kinds in the following sections. Personal inquiries. We might often have to inquiry about people we might not know who we wish to meet and would like to confirm whether we are talking to the right person. Read this piece of conversation between a visitor and an older man. Sir, ऊपर the visitor knows that the person is Captain Hagrid because he meets him at his residence, but he wished to confirm this. You must be Captain Hagrid. Yes, I am. You have been waiting for your son, I believe. My son Harry. He is coming home to home tomorrow. Instead to asking the direct question, sir, are you Captain Hagrid? He coaches it in the form of a conjunction. The next question gets a little more personal, but is again not asking directly, but in the form of a statement with the question tagged on in, I believe. Con- contrast this with the direct questions in the informal conversation blow between a husband and wife. What are you busy at, Lakshman? I am trying to complete this jigsaw puzzles. Oh, you are always doing your puzzles. Why do not we go for a movie instead? Direct question begin with what, where, when, why, and how. This is the basic form of the question, but we do not always ask questions in this form. The questions are suitably turned down and modified according to the relationship between two speakers. It is not quite polite to ask a person his or her name directly. We use modal verbs to frame polite questions. Could I know your name, please? May I know your name, please? Your name, please. With a rise in the tone. If the person has been introduced to you already, but you have missed the name. You could ask for it this way. I am afraid I do not get your name. If you want to be sure where the person is working, you could say, did you say you were working in telephones inquiries? Receives a call. It is a telephone contrast to identify yourself when you pick up the receiver. जी And पहले इसको देख लेते हैं टेलीफोन इंक्वायरीज से पहले अभी हम Yes, sir. इसको कवर कर लेते हैं। यस प्रियांशी जी, इंक्वायरीज ठीक है, उसके बाद पर्सनल इंक्वायरीज कवर करेंगे, फिर पर्सनल इंक्वायरी का टेलीफोन इंक्वायरी। Inquiries. We make inquiries face to face or on telephone about people. Inquiries होता क्या है, मतलब जो हमें कुछ पूछना होता है तो हम फेस टू फेस इंक्वायरी करते हैं किसी से, या फिर तो टेलीफोन में लोगों के बारे में और उनकी सर्विसेज के बारे में, प्रोसीजर या इवेंट्स के बारे में। We will discuss inquiries of different kinds in the following section. इस सेक्शन में हम अलग अलग टाइप की इंक्वायरीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है पर्सनल इंक्वायरीज। अगर हम किसी पर्सनल से मतलब अपने किसी रिलेटिव से इंक्वायरी कर रहे हैं तो तब वी माइट ऑफन हैव टू इंक्वायर अबाउट पीपल। हमें पीपल के बारे में इंक्वायर करना चाहिए। वी माइट नॉट नो हु वी विश टू मीट एंड वुड लाइक टू कंफर्म वेदर वी आर टॉकिंग टू द राइट
हमें वी माइट नॉट नो, हम ये नहीं जानते कि हम किससे मिल रहे हैं या किससे, कंफर्म करना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, सही पर्सन से कर भी रहे हैं या नहीं। जैसे अब ये एक कन्वर्सेशन है एक विजिटर और एक ओल्ड मैन के बीच में। द विजिटर नोज दैट द पर्सन इज कैप्टन हैगबर्ड। जो विजिटर था वो जानता था कि जो पर्सन है वो कैप्टन हकबर्ड है, बिकॉज ही मीट्स हिम एट हिज रेजिडेंट, क्योंकि वो उसके रेजिडेंस में मतलब उसके घर में उससे मिला था। बट ही विशेस टू कंफर्म दिस, लेकिन वो ये चाहता था कि मैं एक बार कंफर्म कर लूं। यू मस्ट बी कैप्टन हैगबर्ड, उसने कहा कि तुम जरूर कैप्टन हकबर्ड होंगे। उसने बोला यस आई एम, हाँ मैं हूँ। उसने बोला यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर सन आई बिलीव, कि शायद तुम अपने बेटे के लिए वेट कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। माय सन हैरी ही इज कमिंग होम टुमारो, कि मेरा बेटा हैरी वो तो कल घर आ रहा है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग द डायरेक्ट क्वेश्चन, उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से पहले ये सब पूछा। आर यू कैप्टन हकबर्ड, ही couches it in the form of a conjecture। उसने आर यू कैप्टन हकबर्ड ना पूछ के उसने एक कंजक्चर के फॉर्म में पूछा। द नेक्स्ट क्वेश्चन गेट्स अ लिटिल मोर पर्सनल बट इज अगेन नॉट आस्क्ड डायरेक्टली। एक और जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी बहुत पर्सनल था, लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं पूछा, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा। विद द क्वेश्चन टैग्ड ऑन, मतलब एक क्वेश्चन टैग करके कि आई बिलीव। तो सर स्क्रॉल कर दीजिए। कॉन्ट्रास्ट this with the direct question in the informal conversation below between a husband and wife। एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हुई है नीचे। What are you busy at लक्ष्मण, वाइफ पूछती है कि लक्ष्मण तुम किस चीज में बिजी हो। आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस जिग्सॉ पजल। तो हस्बैंड बोलता है कि मैं ये जिग्सॉ पजल कंप्लीट कर रहा हूँ। Oh, you are always doing your puzzles, why don't we go for a movie instead। तो वाइफ पूछती है कि तुम हमेशा अपने पजल्स में क्यों मतलब पजल्स ही क्यों करते रहते हो, इसके बदले हम मूवी नहीं जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिन विद WH वर्ड्स। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। ये एक बेसिक फॉर्म होती है हमारी क्वेश्चन की। जब भी हम व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई और हाउ अगर हम लगाते हैं कुछ भी क्वेश्चन पूछने से पहले, बट वी डू नॉट ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, लेकिन हम कभी कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इस फॉर्म में। द क्वेश्चन आर सुटेबली टोन डाउन। जो क्वेश्चन होते हैं या तो उनकी टोन डाउन होती है या मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीकर्स। या जो टोन होती है वो रिलेशनशिप के बेसिस पे भी बढ़ती या घटती रहती है। जैसे अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है हमारा या कोई पर्सनल है तो उससे हम कैसे भी टोन में बात कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा है तो उससे अलग टोन में बात होगी। इट इज नॉट क्वाइट पोलाइट टू आस्क अ पर्सन हिज और हर, सर स्क्रॉल। It is not quite polite to ask person his or her name directly। ये बहुत पोलाइट वे में नहीं होता है कि हम सीधा किसी भी पर्सन का नाम पूछ ले। We use modal verbs to frame polite question। हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं पोलाइट क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। Could I know your name please। जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि Could I know your name please, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। May I know your name please, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। Your name please with a rise in the tone। अगर हम ये पूछते हैं your name please, तो एक हमारी जो टोन होती है उसमें राइज आ जाता है, मतलब थोड़ा हम इनफॉर्मल तरीके में आ जाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। इफ द पर्सन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू यू ऑलरेडी, अगर कोई पर्सन हमसे पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है बट यू हैव मिस द नेम, लेकिन अगर हमें उसका नाम नहीं पता है। सर स्क्रॉल कर दीजिए। यू कुड आस्क फॉर इट दिस वे। तो हम उससे इस तरीके से पूछ सकते हैं आई एम अफ्रेड आई डिडंट गेट योर नेम, कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, मैं तुम्हारा नाम नहीं जान पाया। इफ यू वांट टू बी श्योर वेयर द पर्सन इज वर्किंग, यू कुड से, अगर हमें ये श्योर करना है कि वो जो पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम कुछ पूछ रहे हैं, वो कहाँ काम करता है, तो हमें ये पूछना है डिड यू से यू आर वर्किंग इन, क्या तुमने ये कहा कि तुम वहाँ काम करते हो। सर हो गया है। जी, अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम। पर्सनल इंक्वायरी के बाद हम टेलीफोन इंक्वायरी के लिए आते हैं। यस खुशी जी।
गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आपने टेलीफोन इंक्वायरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? रीड भी करना है, साइमल्टेनियसली आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है सर। Telephone inquiries, receiving a call. It is telephone courtesy to identify yourself when you pick up the receiver. ये एक टेलीफोन कर्टसी है कि आप खुद को पहले इंट्रोड्यूस करो, जो भी रिसीवर जिसका भी आपने कॉल पिक किया है उसको। An individual or a private resident might say, कोई अकेला पर्सन या फिर कोई प्राइवेट रेसिडेंस में रहने वाला ये कह सकता है, जयराम हियर और जयराम स्पीकिंग। Hello, Mr. Shore's residence. A business establishment is expected to identify itself when it receives a call. कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है तो उससे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद को आइडेंटिफाई करवाए कॉल रिसीव करने पे। गुड मॉर्निंग, इंडिया ट्रेवल ब्यूरो, मे आई हेल्प यू? हेलो, दिस इज द ग्राइंडर्स बैंक, हाउ मे वी help you? Some of you may have heard an automated message followed by music. आप लोगों ने कुछ automated message भी सुने होंगे जो इसमें म्यूजिक होता है। Thank you for calling Global Consultants. Our operator will be with you in a minute. Please wait. Thank you for calling Triumph Corporation. To proceed in English style 1. ये कुछ ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं जिन्हें पहले ही रिकॉर्ड किया जा रखा होता है और उन्हें सिर्फ सुनाना होता है। द पर्सनल काउंटर पार्ट ऑफ सच अ मैसेज इज द आंसरिंग मशीन। द ओनर ऑफ द मशीन रिकॉर्ड्स अ फ्रेंडली मैसेज ऑन दिस मशीन विच द कॉलर हियर्स। जो ओनर होता है वो मशीन में कोई फ्रेंडली मैसेज रिकॉर्ड कर लेता है और जो कॉल करने वाला होता है वो वही सुनता है। एग्जाम्पल में से दिया हुआ है, हाय आई एम गीता, हाय मैं गीता हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए शुक्रिया, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू राइट नाउ, मैं अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, बट इफ यू वुड लाइक टू लीव अ मैसेज प्लीज डू सो आफ्टर यू हियर अ बीप। लेकिन अगर आप चाहे तो मैं कुछ मैसेज छोड़ सकते हैं। मेकिंग अ कॉल, sometimes the person whom you call does not identify himself or herself. कभी कभी जिस पर्सन को हम कॉल करते हैं वो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। दे मे विश टू प्रिजर्व देयर प्राइवेसी एंड वांट यू टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ फर्स्ट। वो चाहते हैं कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके और वो चाहते हैं कि तुम अब खुद को पहले इंट्रोड्यूस करवाओ। इफ यू आर नॉट श्योर यू हैव द राइट नंबर यू मे से, hello is that 27765434, please may I talk to Mr. Madhukar? अगर आप श्योर नहीं हो कि ये राइट नंबर है तो आप ऐसे पूछ सकते हो। इन एनी केस पर्सन who make a call are expected to identify themselves and say who they wish to speak to and why. ऐसे केस में जो पर्सन जो कॉल करता है उन्हें खुद को आइडेंटिफाई करवाना चाहिए और अपने बारे में बताना चाहिए और उन्हें किससे बात करनी है ये बताना चाहिए। जैसे हाय गीता, दिस इज प्रकाश, आई एम हियर इन पुणे फॉर अ डे एंड स्पीकिंग टू एन आंसरिंग मशीन। जैसे इसमें इससे बोल सकते हैं कि मैं गीता हूँ, हाय, जैसे हाय गीता मैं प्रकाश हूँ, मैं आप पुणे में एक दिन के लिए हूँ। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर अनिल शौर्य प्लीज, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जयपुर, माय नेम इज रविंदर। Good morning, I am Madhukar. Could you let me know the fare to? Good afternoon, I am a regular customer of your bank and I have a problem with my statement. Means इस टाइप से हम खुद को आइडेंटिफाई करवा के हमें किससे बात करनी है, हमें क्या बात करनी है, ऐसे हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। Good morning, I am calling from Friends Stationers. Could you please tell me? Identify the caller. But if the caller does not identify himself or herself, some of the ways you might ask about the identity of a person are. लेकिन अगर कॉलर खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाह रहा है, फिर करवा नहीं रहा, तो कुछ तरीके हैं जिससे आप उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछ सकते हो। मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। कुड यू रिपीट योर नेम प्लीज, क्या अपना नाम आप वापस दोहरा सकते हैं। मे आई नो हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ किसने कॉल किया है। डिड यू से यू वर स्पीकिंग फ्रॉम चेन्नई, क्या आपने अभी कहा कि आप चेन्नई से बोल रहे हो। इफ
the person the caller wishes to speak to is unavailable. You may say so politely and ask if the caller wishes to call back or to leave a message. जिससे कॉलर बात करना चाहता है, अगर वो मौजूद नहीं है उस समय पे, तो आप उसे पोलाइटली कह सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि क्या उसे कुछ मैसेज छोड़ना है या फिर क्या वो वापस से कॉल करना चाहेंगे. I am sorry, Mr. Jairam is out of town this week. Would you like me to give you his cell phone number? Sorry, Jairam, Mr. Jairam, इस समय टाउन से बाहर है. क्या आप अपना सेल फोन नंबर देना चाहेंगे? I am sorry, Mr. Jairam is in a meeting right now. Would you like to call again after 1 p.m.? I am sorry, Mr. Jairam not come to the phone right now. Would you like to leave a message for him? Bad manners on the telephone. Some common problems we notice with people who make or receive calls are the following. कुछ common problems है जो हम peoples के साथ notice करते हैं जब भी वो phone करते हैं या फिर phone उठाते हैं तो. First, failing to identify themselves. खुद को introduce ना करना. Not making sure that they have the right number or have dialed the right number and insisting on speaking to a person they think they have reached. ये श्योर ना करना कि जो नंबर जिस पे उन्होंने कॉल किया वो सही है नहीं, और ये बार बार इंसिस्ट करना जिससे वो बात करना चाह रहे हैं उन तक वो पहुंच चुके हैं. स्पीकिंग अनक्लियरली और विथ अ पैन और फूड इन माउथ. साफ साफ ना बोलना, मुंह में खाना चबाते हुए या फिर मतलब कोई एक्टिविटी करते हुए बोलना. स्पीकिंग अननेसेसरी लाउडली, तेज चिल्ला के बोलना. द लास्ट 2 पॉइंट्स नीड पर्टिकुलर अटेंशन. जो लास्ट के 2 पॉइंट है उन्हें पर्टिकुलर अटेंशन की जरूरत है. वी हैव ऑल हर्ड people speaking in public or on their cell phones so loudly that the people around them soon come to know all about their business. हमने नोटिस किया होगा कि पब्लिक में कुछ लोग जो सेल फोन से बात करते हैं वो इतनी तेज चिल्ला के बात करते हैं कि जो भी बात वो करते हैं वो उनके आसपास के लोग भी सुन लेते हैं. The telephone is designed to pick up your voice quite well even at a low volume. And if you speak clearly in a normal or soft voice, you are more likely to be heard and understood than if you shout without bothering to pronounce your words properly. लेकिन जो टेलीफोन है उसे ऐसे डिजाइन किया गया कि अगर आप धीरे से भी बोलो और लो वॉल्यूम में बोलो और सही से बोलो तो भी सामने वाला समझ सकता है कि क्या आवाज आ रही है. और अगर आप क्लियरली बोलो, नॉर्मल सॉफ्ट वॉइस में बोलो तो शायद आपको और अच्छे से सुना जा सकता है इंस्टेड कि आप चिल्ला के अपने वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करो प्रॉपर्ली. We shall give you some hints and exercises on voice control and articulation in this block, which will help you in face-to-face or public speaking as well as in speaking on telephone. हम कुछ एक्सरसाइज और हिंट्स देंगे वॉइस कंट्रोल कैसे करते हैं और आर्टिकुलेशन पे इस ब्लॉक में, जिससे आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन और पब्लिक स्पीकिंग करने में हेल्प होगी और साथ ही साथ आप टेलीफोन पे भी अच्छे से बात कर सकते हो. Condolence. Inquiring about personal bereavement is a very sensitive matter. While it is customary to inquire about how a person died, the way we ask a bereaved person about the death has to be delicate. Sir, ये bereavement क्या होता है सर? Inquiring about personal bereavement is a very sensitive matter. किसी के भी पर्सनल दुख के बारे में जानना एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जबकि while it is customary to inquire about how a person died, ये इंक्वायर करना कि किसी व्यक्ति की मौत कैसे हुई ये बहुत ही कस्टमरी है. The way we ask a bereaved person about the death has to be delicate. किसी भी जो दुखी आदमी है उससे किसी के डेथ के बारे में पूछना उसे बहुत हमें डेलिकेट वे से पूछना चाहिए. Here is a situation
Shraddha meets her classmate Vipin a few days after his latter's death. Read the conversation between two. जो श्रद्धा है वो अपने विपिन जो उसका क्लासमेट है उससे बहुत दिन के बाद मिलती है और उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है नीचे दी है. Extremely sorry Vipin, I can understand how painful it must be. मैं समझ सकती हूँ कि कितना पेनफुल हुआ होगा ये. I heard it was all too sudden. मैंने सुना ये सब बहुत ही अचानक हुआ. Yes, he was so active. Had gone to work that day. I just can't believe he is not there. हाँ वो बहुत ही एक्टिव था. मैं उस दिन काम पे गया था और मुझे विश्वास नहीं होता कि वो अब नहीं है. It's very difficult. Was it at home? वो भी बहुत ही मुश्किल है. क्या वो घर पे था? He complained of mild discomfort soon after dinner and we rushed him to the hospital. But even before we could reach there, उसने ये बताया था कि उसे थोड़ी सी परेशानी हो रही है डिनर के बाद, इसीलिए हम उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए. लेकिन जब तक हम वहां पहुंचते योर मदर मस्ट बी इनकॉन्सोलेबल. तुम्हारी माँ बहुत दुखी होंगी. यस, दिस वाज द लास्ट थिंग शी एक्सपेक्टेड वुड हैपन. हाँ ये लास्ट थिंग थी जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि होगा. आई विल कम होम विथ यू टुडे टू सी हर. मैं तुम्हारे साथ आज घर आऊंगी उन्हें देखने. थैंक्स श्रद्धा. नोटिस हाउ श्रद्धा मेक अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट टू इवोक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम विपिन. ये यहाँ पे श्रद्धा ने किस तरीके से स्टेटमेंट्स की एक सीरीज बनाई है विपिन से रिस्पॉन्स लेने के लिए. डायरेक्ट क्वेश्चन साउंड वेरी एब्रेसिव व्हेन टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ कंफर्ट एंड कंसोलेशन. किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना जो दुख में है, सौरो में है, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकता है. डिनर टॉक. साराफ एंड ली वैन आर बिजनेस कलीग्स. साराफ और ली वैन जो है वो बिजनेस कलीग्स हैं. सारा टेक्स ली वैन टू आउट टू डिनर आफ्टर वर्क. सारा जो है वो ली वैन को डिनर के लिए ले जाती है वर्क के बाद. द टू ऑफ देम आर रिलैक्स. वो दोनों बहुत ही रिलैक्स हैं. ली वैन, नाइस प्लेस, अच्छी जगह है. Saraf, yes, I like the ambience. I often come here with my family. मैं यहाँ अक्सर अपनी फैमिली के साथ आता हूँ. Leave and kids in school. बच्चे स्कूल में हैं. सारफ, just one. He is in the 10th. हाँ बस एक जो कि 10th में है. Leave and I had like to know what schools are like here. I mean the system they follow. मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस टाइप के स्कूल्स यहाँ पर है. मतलब यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो होता है स्कूल्स में. Well, we have 3 different examination boards and different school choose the board they wish to affiliate to. जैसा कि यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के बोर्ड्स हैं और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो अपने हिसाब से बोर्ड्स को चूज करते हैं कि किससे उन्हें एफिलिएट करना है. I suppose it's 10 years of school and then junior college. मुझे लगता है कि यहाँ पे 10 साल की स्कूलिंग होती है, उसके बाद फिर जूनियर कॉलेज ज्वाइन करते हैं. Yes, that's right. Is it the same in Singapore too? हाँ ये सही है. क्या ये सिंगापुर में भी ऐसा होता है? Yes, after the 10th you can opt for JC or go to a polytechnic. हाँ 10th के बाद तुम JC दे सकते हो या फिर तुम पॉलीटेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हो. We do have the choice to here, only that nobody willingly goes to the polytechnic. There is a mad rush to get into the professional colleges. हाँ ये choice हमारे पास भी थी लेकिन कोई पॉलीटेक्निक में जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल कॉलेज के लिए बहुत ही कंपटीशन होता है. Is that easy here? No, not so back home. क्या यहाँ पे easy है? There are a large number of private colleges where you can get in for a fee. So scroll कर दीजिए. यहाँ बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे तुम where you can get in for a fee, जहाँ तुम फी से पढ़ सकते हो. The government allows that. क्या गवर्नमेंट अलाउ करती है? Yes, but of course they are very expensive compared to the government colleges. Here is the menu. Make your choice. हाँ लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयर में ज्यादा महंगे होते हैं. यहाँ पे एक मेन्यू है, तुम अपना चॉइस देख सकते हो.
अपना चॉइस बना सकते हो। थैंक्स, लेट्स सी व्हाट दे हैव। देखते हैं उसमें क्या है। नोटिस दैट सम ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्ट, they may begin as a statement but expect as a response। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे, इन्हें एज अ स्टेटमेंट की तरह स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आया नहीं। Sometimes, as in kids in school, the question is implied by rising intonation। जैसे कि किड्स इन स्कूल, ये जो क्वेश्चन है ये इसमें इंटोनेशन के राइज को दिखाया गया है। देयर आर 1 or 2 डायरेक्ट वेस और नो क्वेश्चंस विच सीक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में दिया जा सकता था, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन देते हुए उन्होंने जवाब दिया। इंक्वायरीज अबाउट सर्विसेज। We often need to inquire about services available and might ask friends to help us। हमें कभी कभी कुछ सर्विसेज के बारे में या फिर के बारे में जानने के लिए भी अपने फ्रेंड लोगों से पूछना पड़ता है। सपोजिंग यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज। ऐसा मान लो कि आपको स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना है एंड वांट टू नो वेयर टू गेट द डिटेल्स, यू माइट आस्क योर फ्रेंड अबाउट इट। और आपको वहाँ की डिटेल्स चाहिए और आप अपने फ्रेंड से उसके बारे में पूछते हो। रीड द कन्वर्सेशन बिलो। पुनीत, शैलेश, यू आर जस्ट द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर। शैलेश, तुम वही हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। शैलेश, व्हाई, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्या बात है। शैलेश, you have so many of your relatives studying abroad. I thought you might he able to help me। तुम्हारे बहुत सारे रिलेटिव हैं जो अब्रॉड में स्टडी करते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी मदद कर सकते हैं। डू यू वांट टू गो अब्रॉड? क्या तुम अब्रॉड जाना चाहते हो? सर स्क्रॉल। आई थिंक गेटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अब्रॉड वुड हेल्प मी। मुझे ऐसा लगता है कि अब्रॉड से जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो मुझे हेल्प कर सकती है। वेयर डू यू वांट टू गो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? आई विल बी फिनिशिंग BDS दिस मे। मैं इस मई में BDS खत्म कर रहा हूँ। आई हैड लाइक टू गो फॉर फर्दर स्टडीज टू द US और ऑस्ट्रेलिया। मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए US या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू नो हाउ आई कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। मुझे जानना है कि मैं स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। केतन मिश्रा स्टडीड अब्रॉड। केतन मिश्रा अब्रॉड में पढ़े हैं। ही इज नाउ द स्टडी अब्रॉड कॉलेज काउंसलर एट MMK कॉलेज इन बड़ौदा। वो जो कि अब एक स्टडी अब्रॉड कॉलेज काउंसलर हैं MMK कॉलेज में, जो कि बड़ौदा में है। ही रन्स एन ऑनलाइन सर्विस। वो ऑनलाइन सर्विस चलाते हैं। राइट टू हिम एंड ही विल हेल्प यू। उन्हें बताओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक्स, व्हाट्स द एड्रेस? थैंक्स, उनका ईमेल एड्रेस क्या है? Puneet and Shailesh are close friends, so their questions are quite direct। पुनीत और शैलेश क्लोज फ्रेंड्स है, तो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट पूछे हुए, मतलब थोड़े डायरेक्ट पूछे हुए हैं। Notice the phrase I want to know। This is the basic form of an inquiry for information। This can be modified in the following ways। जो phrase है I want to know, इसे हम और भी अलग तरीकों से भी बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी पूछने के लिए। आई हैड लाइक टू नो, मैं ये जानना चाहूंगा। आई विश टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ। कुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वुड यू बी एबल टू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? आई एम लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, मैं इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन खोज रहा हूँ। आई वंडर इफ यू कुड हेल्प मी इन दिस, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसमें मेरी मदद करेंगे तो। इंक्वायरीज अबाउट प्रोसीजर्स। Let us now look at questions regarding how things are done and the way in which we seek clarification when someone explains things to us। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं how things are, कि काम कैसे होते हैं और किस वे में होते हैं, तो हम क्लैरिफिकेशन देखने के लिए। Vinita, that's a nice thing you have there। I have never seen anything like it before। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो तुम्हारे पास थी वहाँ, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।
Sumi, oh, this is what we call terrarium. अच्छा, ये इसे हम टेरेरियम कहते हैं. आई हैव हर्ड ऑफ एन एक्वेरियम बट अ टेरेरियम. मैंने एक्वेरियम के बारे में सुना है, बट ये टेरेरियम क्या है? या जस्ट एज वी कीप फिश इन अ ग्लास बोल फिल्ड विथ वाटर, वी कैन कीप प्लांट्स इन अ टेरेरियम. जैसे कि हम फिश को एक पानी से भरे बोल में रखते हैं, वैसे ही हम प्लांट्स को भी रखते हैं टेरेरियम में. why is it called a terrarium? इसे टेरेरियम क्यों बोलते हैं? लाइक वी पुट इन वाटर इन एन एक्वेरियम, हियर वी पुट इन सॉइल, वी पुट सॉइल इनटू ग्लास केस with little pebbles and stones and put plants in it. जैसे कि हम एक्वेरियम में पानी रखते हैं, वैसे ही हम टेरेरियम में सॉइल रखते हैं और ग्लास केस में सॉइल्स रखते हैं, कुछ पेबल्स और स्टोन्स रखते हैं और प्लांट्स भी रखते हैं. That's nice, but the glass container is closed. Don't the plants need air? ये तो अच्छा है, लेकिन क्या ये ग्लास कंटेनर तो बंद है, क्या प्लांट्स को एयर नहीं चाहिए? दिस इज द वे इट वर्क्स. ये ऐसे ही काम करता है. द लीव्स ऑफ द प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर. जो प्लांट्स की जो लीव्स है वाटर वेपर रिलीज करती है. दिस condenses on the glass, trickles onto the soil in the कंटेनर एंड रीवाटर्स द प्लांट. ये जो है वो ग्लास पे जाके कंडेंस हो जाती है और उसके बाद फिर ये सॉइल में जाती है उसके थ्रू, और फिर वाटर बार बार खुद से उसको पानी मिलता है प्लांट को. इफ द कंटेनर इज एयर टाइट, दिस प्रोसेस कैन बी लेफ्ट एज इट इज. अगर जो कंटेनर है वो एयर टाइट है तो वो प्रोसेस जैसा है वैसा ही चलते रहता है. हाउ डू यू मेक इट? तुमने इसे कैसे बनाया? व्हाट आर द थिंग्स वी नीड दैट वी नीड? इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? यू नीड स्मॉल रिबल स्टोन्स और ग्रेवल, सम फाइनली ground charcoal, some soil, some peat, some sand and some sticks. तुम्हें छोटे पत्थर चाहिए और तुम्हें ग्राउंड चारकोल चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, सम पीट, और कुछ बालू और पीट और स्टिक्स चाहिए. वी मिक्स देम ऑल अप एंड पुट देम इन द कंटेनर. क्या हम इसे मिक्स करके कंटेनर में डाल देते हैं? नो, फर्स्ट अ लेयर ऑफ ग्रेवल अबाउट एन इंच और सो. पहले हम पत्थर की एक लेयर बनाते हैं. दिस इज फॉर द ड्रेनेज एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ये ड्रेनेज के लिए, पानी के बहाव के लिए होता है. देन अ लाइट लेयर ऑफ फाइनली ग्राउंड चारकोल. उसके बाद फिर एक चारकोल की ग्राउंड लेयर बनाते हैं. व्हाट्स दैट फॉर? वो किस लिए? सर स्क्रॉल कर दीजिए. टू कीप अवे द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए. देन द रेस्ट, तो बाकी 2 parts soil mixed with the 2 parts peat and 1 part sand. जो 2 पार्ट सॉइल जो है वो हम 2 पार्ट पीट और 2 पार्ट बालू में मिक्स करते हैं. आई एम सॉरी बट आई डोंट नो व्हाट पीट इज. मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं पता कि पीट क्या होता है. पीट इज फॉर्म बाय डिकेइंग प्लांट्स बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल. जो पीट है वो डिकेइंग प्लांट से बनाया जाता है जो कि सॉइल के सरफेस के नीचे होता है. हाउ थिक शुड द सॉइल लेयर बी? सॉइल लेयर को कितना मोटा होना चाहिए? 2 or 3 inches deep. 2 या 3 इंचेस डीप होना चाहिए. इफ यू लाइक यू कैन माउंट अप सॉइल हायर इन द सेंटर टू मेक इट लुक लाइक अ नेचुरल लैंडस्केप. देन वी पुट द प्लांट्स इन. क्या हम फिर उसमें प्लांट को रखते हैं? व्हाट काइंड्स ऑफ प्लांट वुड ग्रो वेल? किस टाइप के प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं? कॉमन हाउस प्लांट्स, फर्न्स, प्रे प्लांट्स एंड मॉस. जो कॉमन हाउस प्लांट है जैसे फर्न्स हो गए, प्रेयर प्लांट्स हो गए, फिर मॉस, वो वहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं. अवॉइड कैक्टसेस. कैक्टस को ना रखें. यू नीड टू फिक्स द रूट्स फर्मली इन द सॉइल आफ्टर रिमूविंग एक्सेस सॉइल फ्रॉम देम. हमें रूट्स को उसमें फिक्स करना होता है सॉइल को हटाने के बाद, एक्सेस सॉइल को हटाने के बाद. हाउ डू यू मेंटेन देम? हम उसे कैसे मेंटेन करते हैं? इन द बिगनिंग वाटर लाइटली. शुरुआत में कम पानी डालना चाहिए. इफ देयर इज टू मच वाटर वेपर clouding the sides of the container, remove the lid for a day or two
अगर ज्यादा वाटर वेपर कंटेनर के साइड में जम जाता है तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हमें वो लेड को हटा के रखना चाहिए. कीप इट इन अ स्लाइटली शेडेड स्पॉट. जहाँ पे कम धूप आए वहां पे से रखना चाहिए. डोंट लेट द लीव्स टच द साइड्स ऑफ द कंटेनर. ये ध्यान देना है कि जो लीव्स है वो कंटेनर को टच ना करे. रिमूव प्लांट्स दैट आर नॉट डूइंग वेल. जो प्लांट्स मुरझा रहे हैं या फिर जो ठीक से नहीं है वो उन्हें हटा देना है. Thanks, that was very interesting. Next time you come to my home, you will see a terrarium. If I have any problem, I will call you up. Thank you. ये बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था. और अगली बार जब तुम मेरे घर आओगे तुम भी एक टेरेरियम देखोगे. अगर कोई प्रॉब्लम होती मैं तुम्हें कॉल करूंगा. Sure, it will be a beautiful addition to your room. हाँ, ये रूम के लिए एक अच्छा डेकोरेशन की तरह काम करेगा. That was an example of how we ask questions about procedure. ये एक example था कि हम procedure के बारे में कैसे पूछते हैं किसी से. Some of the questions are direct what questions, WH questions, but there are also others which are highlighted in bold and which are statement with a rising intonation which functions as question. यहाँ कुछ जो questions थे वो direct WH questions थे, जैसे कि what, how और who का use किया हुआ था. और लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं बोल्ड लेटर्स में जो स्टेटमेंट्स की तरह यूज हुए हैं, जिससे हमें राइजिंग इंटोनेशन दिखाई देता है. which function as question, जो क्वेश्चन की तरह भी काम करते हैं. नोटिस द फॉलोइंग. द प्रिसाइजनेस विथ which every question is answered. जितने छोटे तरीके से क्वेश्चन का जवाब दिया गया हो. The attention with which the listener follows the procedure and seeks clarification when in doubt. जो लिसनर है वो जिस अटेंशन से उस प्रोसीजर को सुन रहा था और कोई भी क्लैरिफिकेशन कोई भी डाउट में जब वो आता था तो क्लैरिफिकेशन चाहिए था उसको. The listener's anticipation of what the next step is and hazarding a guess which is either approved if right or explained if not. जो लिसनर था वो एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, वो जो नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानना चाह रहा था, और हजार्डिंग अ गेस व्हिच इज आइदर अप्रूव्ड इफ राइट और एक्सप्लेन और नॉट. और वो गेस कर रहा था कि क्या वो सही है या फिर गलत है या फिर और उसे एक्सप्लेन करवाना चाह रहा था. Also notice how the listener asks for the meaning of the word beat just by stating that she has not understood it, prefacing it with the I am sorry. आपने ये भी नोटिस किया होगा जो लिसनर है वो बीट वर्ड का मीनिंग पूछता है ये बताते हुए ये क्वेश्चन जस्ट बाय स्टेटिंग दैट, ये बताते हुए कि समझ में नहीं आया उसे और ऐसा बोलते हुए आई एम सॉरी. सर हो गया. सर ये भी करना है क्या?